जो लोग हज और उम्रा पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं आज वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसी जगह विजिट करवाने लगा हूँ जहाँ पर जाके आप अपना कीमती सामान जमा करवा सकते। पर लाइनें लगती हैं, इस जगह पर लाइनें लगती हैं, बिल्कुल फ्री खाना मिलता है। अदा करने के लिए लोग आएंगे। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी के इक़दाम भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल रौनक अभी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि रमज़ान की रौनक थी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा। ये है वाशरूम नंबर 6। ठीक है, हमाम नंबर 6 है। उसकी बिल्कुल 2-3 जगह थी जो मैंने आपको आज वीडियो में विजिट करवाई हैं, जहाँ पर आगे अपना हर तरह का कीमती सामान जमा करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में ये है माशाल्लाह से मेरे सामने इब्राहिम क्ली रोड। ये देख ले माशाल्लाह से इब्राहिम क्ली रोड है। इस वक्त दोस्तों मैं जा रहा हूँ मस्जिद हराम के अंदर। मस्जिद हराम के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह विजिट करवाने लगा हूँ, यानी कि 2-3 जगह ऐसी मैं विजिट करवाने लगा हूँ। ये वीडियो आप लोगों ने ध्यान से लाजमी देखनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, जो लोग हज और उम्रा पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं आज वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसी जगह विजिट करवाने लगा हूँ जहाँ पर जाके आप अपना कीमती सामान जमा करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, आपके पास हैंड कैरी है, हैंड बैग है, जिनके कोई भी कीमती सामान है, आपके पास कपड़े हैं, किसी भी किस्म का कोई भी कीमती सामान है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अंदर सामान लेके नहीं जाने देते अगर उम्रा करने आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर चलते हैं। मैं जाके आप लोगों को मुकम्मल वहाँ का विजिट करवाता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ पर अपना सामान जमा करवाना है, कैसे करवाना है। मुकम्मल तफसीलात इंशाल्लाह आज वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। ये वाला है दोस्तों इब्राहिम क्ली रोड। देखेंगे बिल्कुल रौनक अभी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि रमज़ान की रौनक थी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। और जाज कराम भी आ रहे हैं हज अदा करने के लिए, तो इंशाल्लाह फिर से रौनकें बहाल हो जाएंगी। वरना रमज़ान में यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि पाँव रखने के लिए भी जगह बहुत मुश्किल से मिलती थी। इतना ज़्यादा रश था, गाड़ियों का रश था, उम्रा ज़ायरीन के जो लोग थे उनका रश था। लेकिन इस वक्त देखें कि बिल्कुल खाली हो चुका है सिस्टम। यहाँ पर जो मकीम है हमारी तरह रहायशी हैं वही हैं चंद लोग, वरना उम्रा ज़ायरीन तो अब बिल्कुल जा चुके हैं। इंशाल्लाह रौनकें फिर से बहाल हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। हज आज़मीन है जो उनकी फ़्लाइटें आना शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह फिर से जो कि रौनकें लग जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी हरम की तरफ ही लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाके आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से मैं समझा दूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनके पास कीमती सामान होता है। ज़्यादातर जो हमारे होते हैं सऊदी भाई, मतलब जो यहाँ पर मकीम है रियाद से, तबूक से, जिद्दा से, इनके मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर उम्रा करने के लिए आते हैं। लेकिन उनके पास बैग होती है, कुछ कीमती सामान होता है। जैसे कि आपको पता है कि अंदर जब आप उम्रा करने के लिए जाते हैं वहाँ पर तो सामान लेके या बैग जो होते हैं बड़े वो लेके नहीं जाने देते। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दर पेश आती है कि यार हम सामान ये कहाँ पे रखिए। अगर कहीं दुकान पे रखते, कहीं होटल पे रखते, तो वो भी पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री अपना सामान रख सकते हैं। वो आपको साथ में चिप देंगे। ठीक है, मतलब एक स्टिकर देंगे जो एक आपके मतलब उस पर नंबर लिखा होता है। ठीक है, वो एक आपके बैग पे लगेगा, एक आपको वो देंगे। जब आपने आना है वापसी अपना सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर आप वो स्टिकर दिखा के अपना नंबर बता के तो वहाँ से सामान इजीली आप रिसीव कर सकते हैं। अभी ये देखिए कि माशाल्लाह से ये है कबूतर चौक। ठीक है, तो ये देखिए कि मतलब इतना ज़्यादा रश था, यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि खेमे रमज़ान के लगे हुए हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने नहीं मतलब तोड़ा इनको, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा माशाल्लाह से। ये देखें कुछ हुज्जाज कराम आ चुके हैं हज अदा करने के लिए बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से आज पहली फ़्लाइट आई है हज आज़मीन की। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रश हो जाएगा, मसला नहीं है कोई भी। तो लेकिन अभी इस वक्त ये कि बिल्कुल खाली है दोस्तों। यहाँ पर सख्ती भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यानी कि जैसे जैसे उम्रा ज़ायरीन यानी कि जो हज अदा करने के लिए लोग आएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी के इक़दाम भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। क्योंकि हज पर इतनी ज़्यादा सख्ती हो जाती, उम्रा पर तो नहीं इतनी होती, वो तो मसला नहीं है। लेकिन जो हज पे है ना, हज पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है। इतने मतलब यहाँ पे सिविल में भी मतलब यहाँ पे जो शुरती है, पुलिस वाले घूम रहे होते हैं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है। यानी कि जिनका इकामा मक्के का है उनके लिए मसला नहीं, तो यहाँ जो जहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा मसले होता है। जिनका इकामा बाहर का होता है, जद्दा, रियाज, किसी और शहर का, या जिनके पास फ्री नहीं होती, परमिट नहीं होता हज का या काम करने का, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। ये वाला है दोस्तों सामने 6 नंबर वाशरूम। ठीक है, इसके दूसरी साइड पर भी वो जगह बनी हुई है। ये जगह इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रमज़ान में बहुत ज़्यादा सफ़ी होती थी, यहाँ पे रश भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होता था।
ये वाला है माशाल्लाह से जमजम पानी, और ये सामने माशाल्लाह से मस्जिदुल हरम है। और इसके साथ ही बिल्कुल वो वाली जगह है जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लोकेशन भी आपको अच्छे से समझा दूँगा ताकि आपको पता चल जाए, आपको आने के लिए आसानी हो। ठीक है, वो देखिए कि वो सामने ये वो जगह बनी हुई है, लगेज स्टोरेज सेंटर 2। ठीक है, आपने देखना ही है कि वो है 79 गेट नंबर। वो सामने आप लोगों को 79 गेट नंबर नज़र आ रहा होगा। उसके बिल्कुल सामने ये 6 नंबर वाशरूम है। 6 नंबर वाशरूम की बिल्कुल बैक साइड पे ये जगह बनी हुई है। ठीक है, लगेज स्टोरेज सेंटर 2, जहाँ पर आके आप अपना कीमती सामान, हर तरह का सामान जमा करवा सकते हैं। ये देख लें कि ये सामने है माशाल्लाह से 79 के नंबर। ठीक है, इससे आपने बिल्कुल सीधा आना है। ये है वाशरूम नंबर 6। ठीक है, हमाम नंबर 6 है। उसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये मरकज़ और लगेज स्टोरेज सेंटर, ठीक है, ये बना हुआ है। यहाँ पर आके आप अपना कीमती सामान जमा करवा सकते वाली जगह है। ये है वाशरूम नंबर 8 वाशरूम नंबर 1 के सामने ये वाली गली है। यहाँ से खाना बिल्कुल फ्री मिलता है। मराज ज़ायरीन जितने भी मतलब हाज कराम, यहाँ पर माशाल्लाह से खाना बिल्कुल फ्री दिया जाता है। यहाँ पर लाइनें लगती हैं, इस जगह पर लाइनें लगती हैं, बिल्कुल फ्री खाना मिलता है। ठीक है, इस वक्त मैं दोस्तों मस्जिद हरम के सहन में हूँ कि यहाँ से उम्रा ज़ायरीन दाखिल हो रहे हैं। इनके जो हज वाले हैं, उम्रे तो अभी बिल्कुल बंद हो गए हैं। ठीक है, जितने भी लोग उनको एहराम में नज़र आ रहे हैं, उनसे वो वीज़े चेक कर रहे हैं कि इनके पास हज का वीज़ा है, हज का परमिट है, हज की तस्रीर इनके पास मौजूद है। ठीक है, जितने भी एहराम में आ रहे हैं, ठीक है, ये देखेंगे सख्ती काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वो उन्होंने बैरियर वगैरह लगा दी। यहाँ से जितने भी लोग एहराम में आ रहे हैं अंदर, उनसे वो देखेंगे, वो चेक कर रहे हैं। वो देखें वहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। हरम के सारे रास्तों में उन्होंने ऐसे ही बैरियर लगा दिए हैं। ये जो प्लास्टिक के बैरियर नहीं होती, ये लगा दिए हैं। हर बंदे से, जितने भी उनको एहराम में बंदे नज़र आ रहे हैं, उनके वीज़े, उनके पासपोर्ट, सारा कुछ चेक कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को विजिट करवाने लगा हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए माशाल्लाह से ये है मस्जिद हरम का सहन, और ये है वाशरूम नंबर 3। ठीक है, वाशरूम नंबर 3 के बिल्कुल साथ ही आपने इस तरफ आ जाना है। ठीक है, अगर आप लोग बीमार वगैरह होते हैं तो ये मुस्तशफा है। ठीक है, एमरजेंसी के लिए यहाँ पर आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, कोई मसला मसाइल हो। वाशरूम नंबर 3 से दोस्तों बिल्कुल आपने इस तरफ आ जाना है, अजियाज रोड पे। इस रोड का नाम है अजियाज रोड। ठीक है, ये वाशरूम नंबर 3 देख लें, इस तरफ आपने आ जाना है अजियाज रोड। यहाँ पर वाशरूम नंबर 2, वाशरूम नंबर 2 है, यानी कि ये मर्दों के लिए है। औरतों का वाशरूम नंबर 1 है, वो वाला है। ये वाशरूम नंबर 2 है। इस बिल्कुल साथ ही ये वाली जगह बनाई हुई है। देख लें दोस्तों, ये वाली वो जगह है जहाँ पर आके आप अपना कीमती सामान, हर तरह का सामान जमा करवा सकते। ठीक है, ये लगेज स्टोरेज सेंटर 1 है, यानी कि ये 2 जगह हैं, और भी मज़ीद होंगी। ठीक है, तो बाकी ये कि थोड़ा सा आपको इशारा देना था कि यहाँ पर आके आप अपना हर तरह का कीमती सामान जमा करवा सकते हैं। हैंड बैग, ठीक है, कोई भी मतलब सामान है जो आपको अंदर लेके जाने में मुश्किल दरपेश हो रही है, तो आप यहाँ पे इजीली जमा करवा सकते हैं। ये वाली दोस्तों 2-3 जगह थी जो मैंने आपको आज वीडियो में विजिट करवाई हैं, जहाँ पर आके अपना हर तरह का कीमती सामान जमा करवा सकते हैं। हैंड कैरी, हैंड बैग, यानी कि कोई भी मोबाइल वगैरह, यानी कि किसी भी किस्म का आपने अगर सामान यहाँ पे जमा करवाना है जो ज़रूरत से ज़्यादा है, या जो अंदर हरम के अंदर लेके जाने नहीं देते, नीचे बैतुल्लाह में, वो आप यहाँ पर आके जमा करवा सकते हैं। एक लगेज सेंटर बना हुआ वाशरूम नंबर 6 के पास, एक बना हुआ है वाशरूम नंबर 2 के पास। इन दोनों जगहों पे आप आके आप अपना कीमती सामान जमा करवा सकते हैं। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो को बर वक्त रिसीव होती रहे। जज़ाकल्लाह।